आज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। आदमपुर एयरबेस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और एयरबेस वही शानदार जानदार पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के चीथड़े उड़ाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आन बान शान के साथ खड़ा था, जिसकी तबाही का पाकिस्तान दावा कर रहा था। यह पहला मौका है जब S-400 इस तरह देश के सामने आया है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला था और इस झूठ की बखियां उधेड़ दी एयरबेस पर खड़े एक MiG-29 लड़ाकू विमान ने, जो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने के लिए बिल्कुल एयरबेस पर तैयार खड़ा हुआ दिखाई दिया। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। दो देश, दो तस्वीरें और दो संदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस पर भारत माता का जय घोष। और दूसरी ओर अस्पताल के बिस्तर पर जख्मों से छलनी पड़ी जनरल मुनीर की ब्रिगेड। दम इतना भी नहीं बचा कि सेनापति को सलाम दे सके। एक तरफ बेबसी, लाचारी, नाकामी और दूसरी ओर पराक्रम का उद्घोष। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाते पीएम शहबाज शरीफ, मौत के डर से बंकर में छिपने वाले जनरल मुनीर को हिंदुस्तान के आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें आज आंख खोल कर देख लेनी चाहिए। भारतीय सेना आदमपुर एयरबेस पर खड़ी और यहाँ जो दिख रहा है वो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने के बाद का पराक्रम वाला जोश है। सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने दौरे के लिए आदमपुर एयरबेस को ही क्यों चुना? क्योंकि आदमपुर एयरबेस पर ही पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करने वाला सारा हथियार मौजूद है। सारी तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाएंगे। इस एयरबेस से पाकिस्तान को सीधा संदेश मिला कि आतंकी पालोगे तो निस्तनाबूद कर दिए जाओगे। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आदमपुर में पाकिस्तान आज बहुत शर्मिंदा हुआ। क्यों? तस्वीरें देखिए। ये भारत का सुदर्शन चक्र है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आन बान शान के साथ खड़ा है। और दूसरी तस्वीर है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-29 की। वीडियो में S-400 के दिखने का मतलब है पाकिस्तान के उन दावों की धज्जियां उड़ना जिसमें पाकिस्तान ने 10 मई को झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान JF-17 ने आदमपुर एयरबेस में तैनात भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है और इसके लिए पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। We had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. Its cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S-4 battery. S-400 was at Adampur was targeted like that. आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ का पूरा हिसाब कर रही है। एक नहीं, मुनीर की सेना ने जितने भी झूठ कहे सबको धुआं धुआं कर दिया गया। पाकिस्तान का झूठ नंबर 1, आदमपुर एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचाया। हकीकत, आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। उदाहरण MiG-29 की ये तस्वीर। पाकिस्तान का झूठ नंबर 2, आदमपुर में S-400 सिस्टम को नष्ट किया। हकीकत, S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान का झूठ नंबर 3, पाकिस्तान ने दावा किया कि ड्रोन ने आदमपुर के रडार सिस्टम पर हमला किया। हकीकत, रडार प्रणाली बरकरार और एक्टिव है, कहीं कोई नुकसान नहीं दिख रहा। पाकिस्तान का झूठ नंबर 4, पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस की क्षतिग्रस्त सैटेलाइट तस्वीरें साझा की थी। हकीकत, आदमपुर एयरबेस की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई। पाकिस्तान की तस्वीरों ने पाकिस्तान की फर्जी बयानबाजी, झूठे दावे और मीडिया प्रोपेगेंडा को आदमपुर एयरबेस से आई तस्वीरों ने ध्वस्त कर दिया है। आदमपुर भारत का फ्रंटलाइन एयरबेस है और इसकी निगाहबानी करने वाला S-400 को नष्ट करना तो दूर, पाकिस्तानी हथियार इसके आसपास भी फटक नहीं पाए। खोखले दावों से उलट पाकिस्तान की ओर से जितने भी ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए उसे भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 ने मिट्टी में मिला दिया। आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को जो 3 बड़े मैसेज मिले उसे पॉइंट्स में समझिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है।
और देश के प्रधानमंत्री एयरबेस पर देश के जाबाजों के साथ खड़े। भारत माता की जय। पाकिस्तान को पहला संदेश, आदमपुर सीमा से बिल्कुल नजदीक है, मतलब बॉर्डर से पीएम ने ताल ठोक कर जवाब दिया है कि आदमपुर एयरबेस सुरक्षित ही नहीं, पाकिस्तान को मटियामेट करने के लिए रेडी है। पाकिस्तान को दूसरा संदेश, रफाल, सुखोई 30, मिराज और मिग 29 जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने में देर नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान को तीसरा संदेश, दुनिया देख ले, सुरक्षा से समझौता भारत को कबूल नहीं। तो हिंदुस्तान का जोश आदमपुर में जब परवान भर रहा था, तब मुल्ला मुनीर अपने सैनिकों के जख्म सहला रहा था। सैनिक अस्पताल में पड़े हैं, जाहिर है ये लाचारी की मुस्कान है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का मुरीदके वाला हेडक्वार्टर हो, टेररिस्ट मसूद अजहर का बहावलपुर वाला हेडक्वार्टर, या फिर सैयद सलाउद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन का पीओके वाला सेंटर हो, या आतंक को खाद पानी देने वाली पाकिस्तानी आर्मी हो, जो भी इंडिया अगेंस्ट टेरर की राह में रोड़ा बनेगा वो जान से मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।